हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लाइव मार्केट में देखेंगे कि आप ज़ीरोधा अकाउंट में फंड ऐड करके कैसे अपना पहला स्टॉक बाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ज़ीरोधा ऐप पर आ चुके हैं, लॉगिन कर चुके हैं। अब ऊपर से आप देखोगे तो ऊपर यहाँ पे 7 वॉच लिस्ट होती हैं, जहाँ पर हम अपने स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं जिन पे आप नज़र रखना चाहते हो या जिनको खरीदना चाहते हैं आप फ्यूचर में। तो इसके लिए हम आपको एक स्टॉक ऐड करके दिखाएंगे। जैसे सिक्स, मैं वॉच लिस्ट 6 में जाता हूँ तो यहाँ पे हम 100 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक टाटा स्टील सर्च करना चाहते हैं, तो टाटा स्टील हमने सर्च किया और एनएससी और बीएससी दोनों के स्टॉक्स को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ से। फिर ये हमारा वॉच लिस्ट में शो होने लगता है। अब इसको हमें बाई करने के लिए 152 रुपीज़ 48 पैसे चाहिए। एनएससी और बीएससी दोनों पे से आप कहीं भी बाई कर सकते हैं। दोनों के प्राइस में बहुत हल्का सा अंतर होता है, तो जो भी आपको कम रुपए में मिले आप वहाँ बाई कर सकते हैं। नीचे हम देखेंगे तो नीचे हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, 5 टैब्स हैं। तो वॉच लिस्ट, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, बिड्स एंड हमारा यूज़र नेम डिटेल्स। तो सबसे पहले हम कुछ फंड्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे फंड्स पे हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड फंड्स पे क्लिक करेंगे। ऐड फंड्स में हमें यहाँ पे मान लीजिए कि 1000 रुपीज़ ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी ऑप्शन से गूगल पे, यूपीआई किसी से भी हम ऐड कर सकते हैं। पिन डालने के बाद हमारा फंड ऐड हो जाएगा। फंड्स के ऐड होने के बाद हमारा फंड्स यहाँ शो होने लगता है इक्विटी में। और इसके बाद हम वापस बैक पे चलते हैं, वॉच लिस्ट पे वापस अपने चलते हैं हम। वॉच लिस्ट में जाने के बाद अब हम टाटा स्टील को मान लीजिए बाई करना चाहते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे टाटा स्टील पे और हमें नीचे बाई एंड सेल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर हमें टाटा स्टील का वॉल्यूम दिखता है, ब्लू ऑप्शन दिखा रहा है कि हम कितने बायर्स हैं और सेलर्स यहाँ पे कितनी क्वांटिटी, उनका वॉल्यूम कितना है, ये शो हो रहा है। तो हम बाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले ब्लू ऑप्शन बाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है। तो क्वांटिटी हम मान लीजिए हम 2 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, 2 हमने सेलेक्ट किया। प्राइस हम 152 रुपये 55 पैसे, हम मान लीजिए इसे 152 रुपये 50 पैसे पे ख़रीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना चाहते हैं या इंट्राडे के लिए। तो लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए हम ख़रीदना चाहते हैं। अगर हम इंट्राडे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे मतलब ये हमारी पोजीशन आज ही एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये इस पोजीशन को हम होल्ड नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा दिन के लिए नहीं होल्ड कर सकते। तो हम लॉन्ग टर्म को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। लिमिट ऑर्डर, ताकि हम अपने हिसाब से अपनी प्राइस की लिमिट लगा सकें। उसके लिए अब हमें और कुछ नहीं लगाना है। सेट टारगेट स्टॉप लॉस, ये जनरली हम इंट्राडे पोजीशंस में लगाते हैं, तो ये हमें कुछ नहीं लगाना है यहाँ पे। अब हम स्वाइप टू बाई पे क्लिक करेंगे और हमारा 2 स्टॉक डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद हम ऑर्डर्स टैब में जाएंगे। ऑर्डर्स टैब में जाने के बाद हमारा यहाँ पर 2 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट दिखाता है। 2 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट दिखा रहा है, ओपन ऑर्डर कोई नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूट ऑप्शन में आ जाता है। फिर इसके बाद पोर्टफोलियो में जाएंगे। पोर्टफोलियो में जाने पे ये होल्डिंग हमारी कुछ नहीं है अभी। हम पोजीशंस में जब क्लिक करते हैं तो हमारी पोजीशंस दिखाने लगती है। अभी हमारा स्टॉक 0.14 पैसे के प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, फिर ये होता है कि हम इसे एक दिन बाद ये हमारा स्टॉक वापस होल्डिंग में आ जाता है। यानी कि आज हमने खरीदा है तो नेक्स्ट डे ये हमारा स्टॉक होल्डिंग में शो होने लगता है। और जैसे जैसे आप अगले स्टॉक्स खरीदते जाओगे आपका सारा ये डीमैट अकाउंट की होल्डिंग में सारे स्टॉक्स आते जाएंगे। और इस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रख सकते हो अलग अलग स्टॉक्स को बाई करके। फिर हम वॉच लिस्ट पे चलेंगे और यहाँ से और स्टॉक्स को भी बाई कर सकते हैं। हम मान लीजिए एक और स्टॉक बाई करना चाहते हैं जिसमें मैं आपको कुछ और चीज़ें बता सकता हूँ। मान लीजिए हम जोमेटो का एक स्टॉक बाई करना चाहते हैं। जोमेटो के हम बाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 1 क्वांटिटी। और अगर इसे हम 2 क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं तो आपका नीचे जो है यहाँ पे रिफ्रेश करने पे आपका ओवरऑल मार्जिन दिखाने लगता है 520 रुपीज़। ये आपका 2 स्टॉक खरीदने का प्राइस आ जाएगा। ठीक है, और इसे हम मान लेते हैं कि 259 पे खरीदना चाहते हैं, तो हम 259 सेलेक्ट करते हैं। और अब स्वाइप टू बाई हम लॉन्ग टर्म में खरीदना चाहते हैं। अगर हम स्वाइप टू बाई करते हैं
तो अभी आप देखोगे कि ऑर्डर्स टैब में जाने पे हमारा जो ऑर्डर है ये ओपन है, यानी कि ये ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। टाटा स्टील एग्जीक्यूट हो चुका है, ये ओपन है, क्योंकि ये जो करंट प्राइस से हमारा प्राइस अभी मैच नहीं हो रहा। 259 260 हमारा प्राइस अभी मैच नहीं हो रहा। अगर ये स्टॉक गिर के 259 पे आता है तो हमारा ये प्राइस भी, ये हमारा स्टॉक भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप अपना प्राइस बढ़ा के 260 अगर कर देते हैं तो ये प्राइस 260 पे आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इंट्राडे में कैसे स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, तो इससे भी मैं इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। पहले आप जोमेटो हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो इस पर हम क्लिक करके इसे कैंसिल कर सकते हैं या प्राइस को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल क्लिक करने पर यस ऑप्शन पे हमारा ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। यानी अब हम अगर अपने फंड्स को चेक करेंगे तो हमारा जो फंड्स है 695 रुपीज़, यानी कि हमारा फंड्स वापस है, आ गया है। केवल हमारा दो टाटा स्टील का प्राइस ही यहाँ से यूज़ हुआ है। अब हम बैक आते हैं, ऑर्डर्स में जाते हैं, वॉच लिस्ट में जाएंगे। अगर हम टाटा पावर का वो मार्जिन पे ख़रीदना चाहते हैं इंट्राडे एक दिन के लिए, तो हम बाई पे क्लिक करेंगे। और अगर हम इंट्राडे पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि नीचे रिफ्रेश करने पे हमारा जो मार्जिन है, केवल हम 85 रुपये में इसके एक स्टॉक को खरीद सकते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे लगभग 5 गुना मार्जिन मिलता है। अगर हमारे पास 1,000 रुपये है तो हम लगभग 5,000 रुपये के स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। लेकिन ये पोजीशन हमें शाम को 3 बजे से पहले एग्जीक्यूट करनी होगी। 3 साढ़े 3 बजे से पहले, मार्केट क्लोज होने के पहले हमें एग्जीक्यूट करनी होगी। चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्वांटिटी खरीद लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे 5 क्वांटिटी खरीदते हैं, इंट्राडे पे हम खरीदना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे हम मार्जिन चेक करेंगे तो जहाँ हम पहले लॉन्ग टर्म में केवल एक क्वांटिटी खरीद सकते थे 428 रुपये में, अब हम 428 रुपये में 5 क्वांटिटी खरीद सकते हैं इंट्राडे में। तो लिमिट हमारी जो है हम लगा सकते हैं इसे 427 रुपये। 427 रुपये में हम खरीदना चाहते हैं तो 427 रुपये में हम यहाँ पे स्वाइप टू बाई कर देंगे। अब हमारा ऑर्डर्स में जाने पे टाटा पावर यहाँ पे 5 क्वांटिटी 427 रुपये में खरीद सकते हैं। अगर ये 427 पे आएगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम फंड्स में वापस चलते हैं तो हमारा फंड्स अभी इतना शो हो रहा है, ये अभी फंड्स कटा नहीं है। जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तब ये फंड्स यहाँ पे यूज़ होगा। अगर कैंसिल कर देते हैं तो हमारा पैसा वापस आ जाएगा। और और हाँ, इंट्राडे खरीदने पे जिस तरीके से हमारा मार्जिन कम लगता है, तो इसके फ़ायदे और लॉस दोनों होते हैं। हमारा फ़ायदा हो सकता है कि हम यहाँ से 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट या 5 गुना ज़्यादा हमारा लॉस भी हो सकता है। यानी स्टॉक का प्राइस अगर 10 रुपये गिरता है तो हमें एक्चुअल में 50 रुपये का लॉस होगा यहाँ से। और अगर यहाँ से स्टॉक का प्राइस 10 रुपये बढ़ जाता है, 438 हो जाता है, तो हमें यहाँ से लगभग 50 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इंट्राडे को सोच समझ के करना चाहिए और इसे सीख के करना चाहिए। तो आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उस पे आने वाली वीडियोस में उस टॉपिक को कवर कर लूँगा, या फिर कमेंट में उसका मैं रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।